बच्चों, आज हम आपको लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 5 में पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। आपका पार्ट 1 में निर्देश फ्रेम पहला पॉइंट आता है। इसमें निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम क्या होता है? एक ऐसा निर्देशिक निकाय होता है, निर्देशांक निकाय होता है, जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति के अंतर्गत वस्तु की स्थिति का हम निर्धारण करते हैं, उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। तो वस्तु किस स्थिति में है, उसकी गति क्या है, इसके बारे में बताना वो निर्देश फ्रेम कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे इसमें? निर्देश फ्रेम में एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति व गति का निर्धारण किया जाता है, उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। ओके, अब है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई गतिमान वस्तु एक सरल रेखा में के अनुदिश गति करती है, एक रेखा के अनुदिश गति करती है, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सिंपल वे में बता दिया। जब कोई गतिमान वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहती है। सरल गति कोई परिभाषा पूछता है तो आप ये बता देंगे। दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी की परिभाषा है। विस्थापन की इस तरह से परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, पथ की दिशा के साथ जो लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये इसलिए संक्षेप में बताइए जिससे आपको तुरंत याद हो जाए। दूरी और विस्थापन में संबंध क्या होता है? दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है हमेशा। दूरी बटे विस्थापन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये संबंध है दूरी और विस्थापन में हमेशा के लिए। अब इसके बाद आता है एक समान गति। एक समान गति क्या है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल होंगे तो उसमें समान दूरी तय करती है, उसे एक समान गति कहते हैं। अब इसी के साथ चलती है असमान गति। असमान गति क्या? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है। और समय अंतराल तो समान होगा लेकिन दूरियां असमान होती हैं तो उसे हम असमान गति कहते हैं। ओके, अब आगे चलते देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चाल। चाल क्या है? गतिमान वस्तु की स्थिति, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। गतिमान वस्तु की स्थिति में दूरी परिवर्तन की जो दर होती है उसे चाल कहते हैं। चाल v बराबर होता है दूरी बटे समय, अर्थात एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये भी कह सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। दूसरा हेडिंग है मध्य चाल। मध्य चाल क्या होता है? औसत चाल भी कहते हैं इसे। जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा कुल दूरी और कुल समय का जो अनुपात होगा उसे औसत चाल कहेंगे। किसी गतिमान वस्तु की कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसे v बार से व्यक्त करते हैं। औसत चाल v बार बराबर TD अपॉन TT, अर्थात कुल दूरी बटे कुल समय मीटर पर सेकेंड। तो इसे कुल दूरी कहेंगे, इसको कुल समय कहेंगे। ओके, इसके साथ चलते वेग। वेग में गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं और वेग को v के साथ वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि ये सदिश राशि होती है। विस्थापन बटे समय d बटे t, तो v वेक्टर इक्वल टू d अपॉन t मीटर पर सेकेंड। इसके साथ चलता है औसत वेग। औसत वेग किसी निश्चित समय अंतराल में कुल विस्थापन की दर को औसत वेग कहते हैं। कितनी सिंपल, एक लैंग्वेज में, एक लाइन में आपकी याद होगी। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय मीटर पर सेकेंड। उसके लास्ट है आपका त्वरण। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण A बराबर dv अपॉन dt, मात्र मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई है और इस थ्योरी को आपको याद करना है, तैयार करना अच्छी तरीके से। और इसमें मैंने होमवर्क दिया है जो इस कार्य को पहले फेयर में करेंगे होमवर्क में, फिर इसी कार्य को आप याद करेंगे।
पहले फेयर में नोट करिए, फिर से याद कीजिए। मैंने इस चैप्टर की लेसन नंबर 5 की टोटल थ्योरी कोई भी आप ऐसी नहीं छोड़ी जो आपने 9th 10th पढ़ा वहाँ से आप पढ़ लेना, नहीं। मैंने हर पॉइंट को बारीकी से अपने हाथों से लिखा है इसे, और इसे अच्छी तरह से आपको याद करना है, और जब भी आप फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स ला करके पास हो सकते हैं। ठीक है, ओके।